और ये दिन शुक्रवार दिनांक 19 की बात है, जब मैं आज है वट सावित्री पूजन, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुई थी और करीब करीब 11:30 बज रहा है। लेट तो हो ही गए हैं, घर के काम करते करते पता ही नहीं चलता इतना टाइम हो गया। हम लोग सोचे थे कि बहुत जल्दी जाएंगे करके धूप होने से पहले, पर नहीं हो पाया, धूप हो ही गई। क्या करें, घर के काम तो इतने सारी, एक काम करो दूसरा काम करो तीसरा काम। और ये हम निकल गए थे, गाड़ी से जा रहे थे, धूप बहुत तेज़ थी इसलिए हम गाड़ी से जा रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं था, पर फिर भी धूप है और पैदल के हिसाब से थोड़ा सा दूर है ही, पर गाड़ी से गए थे हम तो नहीं लगा। और फिर देखिए, धूप हो चाहे कुछ भी हो, कोई काम करना है, पूजा करना है, मतलब करना है। और ये हम पहुंच गए थे कृषि उपज मंडी, यही है बड़ का पेड़। ये देखिए सारी औरतें यहाँ इकट्ठी हुई हैं और पूजा करने के लिए। एक बड़ का पेड़ और है यहाँ, इसके पहले ना यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, पर एक और बड़ का पेड़ बड़ा हो गया तो कुछ लोग उस साइड जाके पूजा करने लगे। और देखिए यहाँ मटके में पानी रख दिए थे, जिसको भी ठंडा पानी पीना हो तो पी सकते हैं करके। व्यवस्थाएं अच्छी थी और सभी औरतें यहाँ बैठी थी, कुछ पूजा कर चुकी थी जो फेरे लगा रही थी। और हम लोग तो बैठे थे तुरंत, क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी देर से मिली हमें, हम जब तक खड़े रहे और हम भी पूजा कर रहे थे। और इसके बाद हम भी फेरे लगाए। इसमें 7 फेरे लगाती। इसमें सत्यवान सावित्री की कथा का आता है कि सावित्री के जो पति थे वो अल्पायु थे और उनकी मृत्यु जल्दी होनी थी। तो जब वो बाहर गए थे तो वहीं उनको यमराज लेने आ गए। सावित्री ने अपने पतिव्रता के उसमें से उसने यमराज के मुंह से अपने पति को निकाल के ले आया। इसमें सत्यवान और सावित्री की कथा कही गई है। जब ही से ये वट पूजन की प्रथा चालू हुई है और सभी महिलाएं बहुत श्रद्धा भाव के साथ ये पूजन करती। माला वनमाला अरुणमाला। बाकी महिलाएं भी कथा कह रही थी, कुछ पुस्तक से कह रही थी, कुछ मोबाइल से निकाल के कह रही थी। सभी के मन में इतने भाव रहते हैं, सब चाहती हैं कि हम सदा सौभाग्यवती रहें और हमारे पति की रक्षा होती रहे करके। तो सब बड़े श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे थे। और देखिए छोटी, हम लोग गाड़ी से आए थे, ये छोटी पैदल चली आई हमारे साथ। इसके बाद हम लोग आ गए थे कृषि उपज वो अन्नपूर्णा के मंदिर। और ये देखिए हम अन्नपूर्णा माता के मंदिर आ गए थे। इसके पहले भी शायद नवरात्रि वाले ब्लॉग में मैं दिखाई हूँ, जब इनका नवरात्रि के समय जब माता जी की स्थापना हुई थी तो वहीं हम आ गए थे। क्योंकि नवरात्रि के समय और जब वट की पूजन करने आती हूँ मैं, जब अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करती हूँ, तो यहाँ हम पूजा कर रहे थे माता जी की। पूजा करने के बाद हम बहुत देर तक यहाँ बैठे रहे, मूर्ति के दर्शन करते रहे। और वहाँ क्या था ना, 5 किस्म का अनाज हमारी ओली में दिए। उसमें दाल, चावल, गेहूँ और कलर्ड वाले चावल थे और चना की दाल थी। ये सब हमारी ओली में दिए उन्होंने। और थोड़ा सा हलवा भी था प्रसाद के रूप में। और यहीं बैठे रहे हम बहुत देर। बहुत अच्छा मंदिर लगा ये, वो लगता है ये। यहाँ सभी देव दुर्गा जी, अन्नपूर्णा माता की सहेली और शंकर जी बैठे हैं ये सब। और सभी जगह पूजा करने के बाद और लाली को छोड़ के गए थे घर में, तो हमको भी ऐसा लग रहा था जल्दी जाएं। सभी जगह पूजा पाठ किए, हमने ओली लिए। और यहाँ देखिए अन्नपूर्णा देवी माता के सामने ना चावल रख दिए हैं, उसमें बतासे नारियल थे। जिनको भी मान लो नहीं मिल पाया तो ले लेते हैं उसमें। ये करीब 8 बजे की बात थी, जब मेरा भतीजा आया हुआ था, ये भोपाल में पढ़ता है। तो इसी के साथ हम लोग बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे थे। कोई आ जाता है घर में तो कितना अच्छा लगता है। और बैठ के ना हम बातें कर रहे थे। और लाली को भी बड़ा शौक़ लग रहा था कि हम बात करें करके। ये देखो लाली भी पापा जी के पास आने के लिए कैसे हो रही थी, वो देखो। वो भी बिंदास जो बोलना चाहेगा बोलेगा, हम बिंदास बोलेंगे, पुप्पी पाई भी बोलेगी बिंदास। कब आए हो हर्षित? मैं परसों आया हूँ। चलो हमारे सभी उनको हेलो बोलो। हेलो सभी सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। हेलो
बोलो मेरी बुआ भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मेरी बुआ बहुत मेहनत कर रही है, आपके लिए डेली अपडेट दे रही है, पूरे घर का व्यू दे रही है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।